अस्सलाम वालेकुम, बाबर शेफ़ हाज़िर हैं जी आपकी खिदमत में। आज हम आपके लिए यूनिक सी एक चटनी लेके आए हैं और वो चटनी पिछले 100 साल से मुल्तान में बनाई जाती है और हर घर में खाई भी जाती है। मुल्तान पाकिस्तान का एक शहर है, बहुत अच्छी सिटी है। माशाल्लाह वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी फ़ेमस हैं, वहाँ का कल्चर भी बहुत फ़ेमस है, वहाँ का सोन हलवा भी बहुत फ़ेमस है। लेकिन आज हम आपके साथ एक चटनी शेयर करेंगे। पीनट्स चटनी नहीं आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमने वो भी बनाते रहते हैं हम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मुल्तानी चटनी। और मुल्तानी जो चटनी है इसमें किसी किस्म का दही का सॉस का इस्तेमाल नहीं होगा, ये खुश्क चटनी होती है। मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, खाने के साथ खाने में हाज़मेदार और आपके खाने को हज़म करने वाली, बहुत ही बेहतरीन और यूनिक। पिछले 100 साल से तो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि 40 के करीब तो हमारी भी एज है और 80 के करीब हमारे बुज़ुर्गों की एज है। तो 100 साल से तो हम भी देख रहे हैं। इसमें अगर 100 ग्राम धनिया और पुदीना ऐड होता है, ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन आपका मिंट, तो इसमें आपका 10-10 ग्राम यानी कि लहसुन और अदरक 10-10 ग्राम ऐड होगा। और इस 10-10 ग्राम के साथ जो हरी मिर्च है, अगर आप तेज़ खाते हैं तो 2 हरी मिर्च ऐड हो जाएंगी, अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो 1 हरी मिर्च ऐड होगी इसमें, 1 से 2। तेज़ खाते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अनारदाना इसमें तकरीबन इसका चौथा हिस्सा ऐड होगा, यानी कि जहां आपने 100 ग्राम धनिया और पुदीने का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे आप अनारदाने का इस्तेमाल 20 ग्राम करेंगे। 20 ग्राम अनारदाना, 1 से 2 हरी मिर्चें, अगर लाइट खाते हैं आप, तेज़ खाते हैं तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और इसमें 100 ग्राम यानी कि आपका पुदीना और धनिया यूज़ होगा। और इसमें टमाटरों का यानी कि टमाटर ऐड होते हैं, और टमाटर इसमें इस तरीके से ऐड होते हैं, हमने तो पेस्ट बना लिया था और इस तरीके से इसको रेडी किया था। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी डाल के ग्राइंडर जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जब हमने इन सबको ग्राइंड कर लें, आप, हमारे पास मशीन थी, हमने मशीन में से निकाल लिया था कीमे वाली बारीक जाली से। तो इसमें आपने 1 टमाटर ऐड करना है, यानी कि आपका 100 ग्राम अगर मिक्सचर है उसमें आप 1 टमाटर ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज आप टमाटर पसंद करते हैं, क्योंकि टमाटर और सेब, इन दोनों की जो ताकत है वो एक जैसी है। टमाटर और सेब की ताकत सेम सेम है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेब जैसी ताकत आपको मिले, जो बिल्कुल टमाटर में मौजूद है हर तरह से, सिर्फ शेप चेंज है, तो आप एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेसिपी जहाँ पसंद आती है। 1 टेबलस्पून हमने इस सारी चटनी में ऐड किया था साल्ट का, क्योंकि हम तो 250 ग्राम का बना रहे थे। 250 ग्राम धनिया, 250 ग्राम पुदीना, तो आप इसमें पिंच ऑफ साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें लाइट अपने टेस्ट के हिसाब से हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी आपको अच्छी लगती है तो ये चटनी हाज़मेदार भी है। ये चटनी जो है एक मैदे के लिए फ़ायदेमंद भी है, खाने को सपोर्ट भी करती है। कोई भी चीज़ हम अगर ईटिंग करते हैं तो हर खाने के साथ, चावलों के साथ, हर एक चीज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि अगर कभी आपको रायता बनाना है तो ये चटनी आप ऐड करके मिंट सॉस भी बना सकते हैं और रायता भी बना सकते हैं। अगर इसी में आप खीरा का इस्तेमाल कर लेते हैं योगर्ट में डाल के, तो आपका एक बेहतरीन रायता भी तैयार हो सकता है, जैसे चटनी हमारी मिंट सॉस तैयार होती है। तो इसमें आपको 2 से 3-4 किस्म की चटनियाँ, रायते आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग नॉर्मली बना रहे होते हैं। बेसिक चटनी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कैसी लगी है लाज़मी बताइएगा। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें, आपके साथ फिर एक और नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। कैसी लगी है लाज़मी बताया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।